नमस्कार, प्रणाम। हम हैं दीपक पांडे, आपके दोस्त। एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं काफ़ी समय से इस पे विचार कर रहा था। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले युवाओं का विकास कैसे हो? दरअसल मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मेरा बचपन गाँव में बीता है। मुझे गाँव में रहने वाले युवाओं की चिंता हमेशा रहती है। मैं जब भी युवाओं के बीच में रहता हूँ, तो उनको कुछ न कुछ अपनी तरफ से सुझाव देता रहता हूँ। लेकिन गाँव का युवा इतना भटका हुआ है कि वो सही सुझाव लेना भी पसंद नहीं करता है। आज का गाँव का युवा अपने स्वयं के विकास के बारे में चिंता नहीं करता है। कैसे किसी का विनाश कर दिया जाए, कैसे किसी का कुछ बिगाड़ लिया जाए, इस पे ज़्यादा उसका फ़ोकस है। मैं ये कहता हूँ कि भई अपना विकास तुम्हारे हाथ में है। पहले स्वयं का विकास कर लो, दूसरे के विनाश में जितना समय लगाओगे, स्वयं के विकास में उतना समय लगा लो, तो तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा। लेकिन वो पूर्ण रूप से भटका हुआ है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। दरअसल गांव में कुछ ऐसे संसाधन है नहीं कि वह अपने आप को जागरूक कर। आज गांव में नशा सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। नशा घर घर पैर पसार चुका है अपना। और ये समझिए कि इस नशे की लत में लगभग मुझे लग रहा है कि हर घर फंसा हुआ है। और आने वाले समय में यह नशा इन युवाओं की जिंदगी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देगा। ये अब विषय ये है कि युवाओं का विकास कैसे हो, युवा क्या करें। तो मैं सरकारों से, समाज सुधारकों से और जितने समाज सुधारक संस्थाएं, सबके सामने ये प्रश्न रखता हूँ कि गांव में दूर दूर तक देखा जाए तो बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन उन्हें निखारने के लिए किसी के पास समय नहीं है, ना ही वो संसाधन है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर ध्यान लगाए, संस्थाएं इस विषय को आगे लेकर जाएं, गांव के विकास की चिंता करने वाले जिम्मेदार लोग जो हैं इसको आगे लेके जाएं। मेरा एक सुझाव है कि गांव में खेलने का मैदान होना चाहिए, जिस पे किसी का अधिकार ना हो, स्वतंत्र रूप से कोई भी वहां खेल सके, ताकि वहां युवा अपनी प्रतिस्पर्धा, वहां पे अपना जो भी उसके टैलेंट है वह वहां पे निखार सके। समय समय पर वहां पे प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, ताकि युवा अपना ध्यान उन प्रतियोगिता की तैयारी में लगाए, उस खेल के अंतर्गत अपने आप को लाए और गांव का विकास का रास्ता साफ करे। गांव में जब युवाओं को खेलने का संसाधन प्राप्त होगा, स्थान प्राप्त होगा, एक अच्छा माहौल मिलने लगेगा उनको, तो वो कुछ चीजों से हट करके अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे। खेलने के साथ साथ वो अपने मानसिक और शारीरिक दोनों का अपना एक विकास होगा उनके। शारीरिक रूप से भी वो मजबूत होंगे, मानसिक रूप से भी उनको जो है अपना डिसीजन लेने में एक खुद से उनका मनोबल बढ़ेगा। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चिंता करनी चाहिए, खास तौर से ग्रामीण युवाओं को। मैं देखता हूँ कि शहरों में पार्कों की कमी नहीं है। बहुत बड़े-बड़े पार्क बस टहलने के लिए बने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाँव में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे युवा खेल सके, प्रतियोगिताएँ हो सके, वो अपने आप को निखार सके। और बहुत से ऐसे गाँव मैं देखता हूँ जहाँ पे ऐसा माहौल मिला है, वहाँ के बच्चे ओलंपिक तक पहुँचे हैं। वहाँ के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेल खिलाड़ी हैं। तो ये स्थान देना ज़िम्मेदार लोगों का काम है, और वो ज़िम्मेदार लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि युवाओं का विकास कैसे हो, ये काम करें। नहीं तो मैं कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ तो ऐसी हो जाएँगी कि किसान जो देश की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी का काम करता है किसान,
कल को किसान नहीं मिलेगा, खेती करने के लिए, खाने के लिए दाने नहीं मिलेंगे। हम चाहे जितनी हरित क्रांति ला लें, लेकिन जब किसान नहीं होगा तो दिक्कतें आएँगी। इसलिए किसान, ग्राम और युवा ग्रामीण, इनका विकास बहुत ज़रूरी है। ये नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ग्रामीण युवाओं का विकास ही देश का विकास करेगा। नमस्कार, प्रणाम।